नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं स्मार्ट स्टडी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आपण SSC GDमध्ये विचारलेल्या रिझनिंग आणि हिंदी या विषयातील प्रश्नांचे स्पष्टीकरण पाहत आहोत. स्पष्टीकरण पाहण्यापूर्वी तुम्ही जर नवीन असाल, पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. तर चला मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. आणि पहिला प्रश्न आहे, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष और दिए गए हैं. यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है. ज्याप्रमाणे सांगितलं आहे तशा पद्धतीने डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न करू. कुछ आम फल है. कुछ आम क्या है? फल है. हे फल इथे येणार. सभी फल मीठे होते हैं. सभी फल क्या होते हैं? मीठे होते हैं. आता निष्कर्ष पाहू. कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं. कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं. तर कुछ आम फल है म्हणलं होतं, तर कुछ आम हे आम आहेत आणि हे फळ आहेत. कुछ मीठे पदार्थ आम आहेत का? तर हो आहेत. पहिला निष्कर्ष बरोबर आहे. सभी मीठे पदार्थ फल है. सभी मीठे पदार्थ फल है क्या? नाही. सभी फल मीठे है, लेकिन कुछ मीठे फल है. तर दुसरं हे विधान चुकीचे येणार आहे. त्यानंतर कुछ आम न तो फल है और न ही मीठे है. तर काही आम हे, काही फळं नाहीत आणि काही मीठे नाहीत. म्हणजेच निष्कर्ष 1 आणि 3 बरोबर आहेत. म्हणजेच ऑप्शन नंबर सी आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे. यानंतर पुढील प्रश्न, सवेरा संध्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह उद्घाटन डैश से संबंधित है. तर उद्घाटन विदाई. यानंतर पुढील प्रश्न, भी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं. एक्स वाई के बाएं है और वाई जेड के दाएं है. अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है तो भी किस दिशा में मुंह करके बैठा है. एक्स कुठे तोंड करून बसलेला आहे? पश्चिमेकडे. म्हणजे एक्स इथं आहे, त्याचं तोंड हे पश्चिमेकडे आहे. व्ही झेड के दाएं है. एक्स वाय के बाएं है. आता एक्स हा कुणाच्या डाव्या बाजूला आहे? तर वायच्या डाव्या बाजूला आहे. म्हणजेच वाय इथे घेतला तर आपण त्याची उजवी बाजू येईल. मग वाय कुठे येणार? या ठिकाणी येणार. वायच्या उजव्या बाजूला कोण आहे? एक्स आहे. त्यानंतर व्ही झेड के दाएं और है. व्ही हा झेडच्या डाव्या बाजूला आहे. म्हणजेच व्ही कुठे येईल? या ठिकाणी व्ही. आणि याची डावी बाजू ही, डाव्या बाजूला कोण येणार आहे? झेड येणार आहे. तर काय म्हटलं आहे की व्ही किस दिशा में मुंह करके बैठा है. आता व्ही कुणीकडे तोंड करून बसलेला आहे? तर ही उत्तर बाजू आहे. उत्तरेकडे तोंड करून बसलेला आहे. म्हणजेच प्रश्नाचं उत्तर काय असणार आहे? ऑप्शन नंबर 2 बी उत्तर. त्यानंतर पुढील प्रश्न पाहू. 6 वस्तुओं P, Q, R, S, T और U में Q R से भारी है लेकिन T से हल्की है. Q R से भारी है लेकिन T से हल्की है. म्हणजे T हा मोठा असणार आहे. S T से हल्की है लेकिन U से भारी है. S T से हल्की है लेकिन U से भारी है. S हा T पेक्षा काय आहे? लहान आहे. म्हणजे T काय झाला? मोठा झाला S पेक्षा. आणि U से भारी है म्हणजे U पेक्षा मोठा झाला. तो दूसरी सबसे भारी वस्तू कौन सी है? तर या प्रश्नाचं उत्तर काय येणार आहे? Q येणार आहे. ऑप्शन नंबर 2. यानंतर पुढील प्रश्न,
कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? तर आता आपण पाहू, मायनस आणि भागिले. आता 12 प्लस 16, जिथे भागाकाराचं चिन्ह आहे तिथं मायनस टाकू. 8 गुणिले 4, जिथं वजाबाकीचं आहे तिथं भागाकाराचं चिन्ह टाकू. आणि 8 बरोबर 24. आता हे 12 आणि 16 किती झाले? 28 वजा 8 आहे गुणाकारामध्ये. आता इथं 4 भागिले 8 आहे, इथं काय येणार आहे? 2 येणार आहे. आता हे सोडवल्यानंतर काय येणार? 24. म्हणजेच D4 ह्याचं उत्तर असणार आहे. उस आकृति का चयन करें जिसे x से चिन्हित रिक्त स्थान पर रखने से चित्र का पैटर्न पूर्ण हो जाएगा. तर या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर 2. एक कूट भाषा में हेड 4158 और पेस्ट इस तरह से लिखा जाता है तो ट्रिक क्या होगा? जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर HEAD हे जे लिहिलेलं आहे ते कसं लिहिलेलं आहे? 4158 म्हणजे डीचा नंबर अगोदर घेतला आहे, त्यानंतर एचा घेतला आहे, त्यानंतर ईचा घेतला आहे आणि शेवटी 8चा नंबर घेतलेला आहे. त्याच पद्धतीनं ट्रिकसाठी केचा सुरुवातीला येईल म्हणजेच 11, त्यानंतर सीचा म्हणजे 3, त्यानंतर आयचा, तर आयचा नंबर काय आहे? 9, त्यानंतर आरचा काय आहे? 18 आणि टीचा 13. 11, 3, 9, 18, 20 म्हणजे ऑप्शन नंबर सी प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत संख्या चुनिए. तर आपण या जर अंकांची बेरीज केली, आता इथे बेरीज येणार आहे 10, इथे येणार आहे 12, इथे येणार आहे 11 आणि इथे येणार आहे 6. यांची बेरीज समसंख्या आलेली आहे, पण 55ची बेरीज किती आलेली आहे? 11 म्हणजे विषम आलेली आहे, म्हणजेच हेच असंगत आहे. ऑप्शन नंबर सी प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे. निम्नलिखित सेट की संख्याएं एक खास प्रकार से आपस में संबंधित है. दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है. तर 6, 10, 8 पायथागोरसचं त्रिकोण तुम्हाला माहिती असेल, तर 5, 13 आणि 12. यानंतर पुढील प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे. तर वर्ग आणि घनची सिरीज आहे, तर तो उत्तर येणार आहे 68. यानंतर पुढील प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष और दिए गए हैं. यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है. कथन काय आहे? कुछ फूल सफ़ेद है. कुछ फूल क्या है? सफ़ेद है. कुछ सफ़ेद वस्तुएं गोलाकार है. तो कुछ सफ़ेद वस्तुएं क्या है? गोलाकार है. आता निष्कर्ष पाहू. कुछ फूल गोलाकार है. कुछ फूल गोलाकार आहेत का? तर नाहीत. हर गोलाकार वस्तू या तो सफ़ेद है या वह एक फूल है. तर हा पण निष्कर्ष अनुसरण करत नाही, म्हणजेच न तो एक और न ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है. 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है. विषम शब्द चुने. भय, शांत, आक्रोश आणि आनंद. तर या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे शांत. आक्रोश, आनंद आणि भय या जर बघितलं आपण तर या भावना आहेत. निम्न 4 अक्षर समूह में कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है.
तर या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर बी। त्यानंतर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बी डी एफ एच ए एफ सी एल आणि एफ एच जे एल याचं काय येणार आहे तर ई जे जी आणि पी मायनस प्लस अशा प्रकारची ही सिरीज आहे। 6 घर ए बी सी डी और ई एफ 2 कतार में अवस्थित है। हर कतार में आमने सामने 3-3 घर है। एफ सी के सामने है। आता 3 असे घरं समोरासमोर आहेत। काय म्हटलं आहे एफ सी के सामने है, हा जो एफ आहे हा सीच्या समोर आहे। जो की ई के बाये है, जो की ई के बाये है म्हणजे ईच्या डाव्या बाजूला कोण आहे सी आहे। त्यानंतर डी ए की दाये और है, डी ए की दाये और है म्हटलेलं आहे म्हणजे डी हा काय आहे एच्या उजव्या बाजूला आहे। एफ सी के सामने है, एफ हा कुठं आहे सीच्या समोर आहे। जो की ई के बाये है, जो की ई के बाये है तर हे ई जो हा एफ साठी आलेला आहे, जो ई के बाये है म्हणजे ईच्या डाव्या बाजूला आहे। सी ई बी त्यानंतर डी ए की दाये और है म्हणजेच कसं येणार आहे सी ई इथं बी इथं एफ ये आणि डी या पद्धतीनं येईल। बी का मुँह किसकी ओर है तर या प्रश्नाचं उत्तर काय येईल बीचं कुणाकडे आहे ये ऑप्शन नंबर 3। लक्षात ठेवा इथं जो आला होता तो सी साठी आला होता। विकल्पों में दे उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तर इथं जी आकृती येणार आहे ती 3 नंबरची आकृती येईल। असंगत युग्म का चयन करें। 1441 इथले इथंच उलट केलेलं आहे। 1221 ते 1752 इथं कसं यायला पाहिजे 71 यायला पाहिजे, हीच असंगत जोडी आहे। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। सी ए बी जी ई एफ एल जे के आर पी क्यू अशा पद्धतीचं हे आहे। तर याचं उत्तर येणार आहे वाय डब्ल्यू आणि झेड। अगर एक कूट भाषा में एस वाई एम पी एच ओ एन वाई को जेड ओ पी आई क्यू एन जेड टी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो थर्सडे को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे झेड बी ई टी एस यू आई व्ही। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तर या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे ए 19। जर तुम्ही बघितलं 2 आणि 5 किती 7, 7 5 आणि 7 किती 12, 12 आणि 7 किती 19, मग 12 आणि 19 किती 31 आणि 31 यांची बेरीज करायची परत, यांची बेरीज 19 आणि 31 किती 50। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यातना, क्रूरता आणि क्षमाशीलता, उदारता। यक्स से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न तब कैसा दिखेगा। इस कागज में डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। तर 22 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4। नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। अगर दर्पण को इस आकृति की
दाई और रखा जाए तो. तर या प्रश्नाचं उत्तर येणार आहे ऑप्शन नंबर 4. या पद्धतीने येईल. विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है. तर ही आकृती कुठं समाविष्ट आहे असं विचारण्यात आलेलं आहे. आणि तुम्ही जर ही आकृती पाहिलीत अशा प्रकारची, तर इथं तुम्ही पाहू शकता ही अशी आणि ही अशी सी मध्ये. कौन सा वेन आरेख वर्गों के दिए गए समुच्चय को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा? शिक्षित, माताएं और नियोजित. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1. त्यानंतर हिंदी विषयाचे प्रश्न पाहू. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है. कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है. तर कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है, ज्याच्यामध्ये कवि को अभिनंदन करने का, कवि का नहीं, कवि को अभिनंदन करने का. रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. देश को डैश से बचना चाहिए. तर देश को जयचंदो, संजनो, अतिथियों, हरिश्चंद्रो अशा प्रकारचे हे शब्द दिलेले आहेत. तर जयचंदो याचं उत्तर असणार आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें. किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा. तर किसी का चश्मा ऑप्शन नंबर 4. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें. प्रेमातुर. तर ऑप्शन नंबर 1 येणार आहे. दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें. वैर यानी झगड़ा. रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. हमें अपने डैश होने पर गर्व है. तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है. रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. भारतीय सैनिकों ने युद्ध में डैश का परिचय दिया. युद्ध में वीरता का परिचय दिया. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें. जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है. तो जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वे जीवन में पिछड़ जाता है. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. स्वयंसेवकों का डैश प्रधानमंत्री से मिलने गया. दल. दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए. जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं. हर 15 दिन के बाद पाक्षिक, 1 साल के बाद वार्षिक और हर महीने के बाद मासिक. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है. जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्तियां घुटने टेक देती है. तर जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर की येणार आहे, भर का येणार नाही. दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे. अवैतनिक. यानंतर पॅराग्राफ आहे. निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए. विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों से अहिंसा पालन कर बल दिया है. अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी डैश को न मारना. तर या ठिकाणी ऑप्शन दिलेले आहेत. किसी भी प्राणी को न मारना. यानंतर पुढे. परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है. मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को डैश न पहुंचाना ही अहिंसा है. तर याचं उत्तर काय येणार आहे. कष्ट पहुंचाना. त्यानंतर डैश नहीं दे सकते तो. यदि हम किसी को डैश नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है.
हम किसी को जीवन। त्यानंतर अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या द्वेष आदि से डैश हो जाते हैं। तर यासाठी काय है, अधीन हो जाते हैं। अहिंसा हमें डैश नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। तो अहिंसा हमें कायर नहीं बनाती। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आयात, आयात के विलोम में क्या आएगा, निर्यात। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। न्याय व्यवस्था कहती है जिसने अपराध किया है उसने दंड तो मिलेगा ही, तो उसे दंड तो मिलेगा ही। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलना मुहावरे का व्यक्त करता है। तो व्यक्ति सफल होना। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शाश्वत, शाश्वत का विलोम क्या आएगा, नश्वर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बाढ़ पीड़ित, ये ऐसा आएगा, बाढ़ पीड़ित। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गृह निकेतन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होते हैं। ये तीन में त्रुटि है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अच्छी तरह याद करना उसे गांठ बांधना कहते हैं। अशा प्रकारे आज आपण रिजनिंग आणि हिंदी विषयातील प्रश्नांचं विश्लेषण पाहिलेलं आहे। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, मित्रांसोबत शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार।